कि ये शांति शब्द जो आया था धरनों में, आंदोलनों में, ये यहाँ इस देश के एक नेता होते थे पहले, महात्मा गांधी, आजादी आंदोलन में, ये उनके माध्यम से ज्यादा प्रचारित हुआ था और उसका नतीजा ये निकला था। सन 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हमारे हजारों आदमियों को मार दिया था। सभा करे बैठे थे जिस तरह हम बैठे, और जनरल डायर ने आदेश दे दिया, गोलियों से भून दिया हजारों आदमी। सारे देश में धीरे धीरे रोष फैल गया और उस रोष का उस टाइम कांग्रेस ही पार्टी थी देश में। एक ऐलान हो गया कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से रोष को देखते हुए 2 साल के बाद कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। सारे देश में रोष था, असहयोग आंदोलन कर दिया और सारा देश धीरे धीरे उबाल ले गया। और चौड़ा चौड़ी नाम की एक जगह है, उस चौड़ा चौड़ी में लोगों का टकराव हो गया फोर्स के साथ, वहां कुछ लोग मारे गए। महात्मा गांधी को जब पता चला तो उसने पूरे भारतवर्ष का इतना बड़ा आंदोलन वापिस ले लिया, ये कह के कि मैं अहिंसा का पुजारी हूं, मैं शांति के साथ चलना चाहता हूं। यहाँ खून खराबा शुरू हो गया, मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। भारत के अनेक बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि 1922 में यदि महात्मा गांधी चौड़ा चौड़ी का बहाना करके उस आंदोलन को वापस नहीं लेते तो भारत की आजादी 1947 की बजाय 1922, 23 या 25 तक आ लेती। वो आजादी बार बार शांति का रट्टा लगाने से वो आजादी बहुत लेट हुई। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारा पड़ोसी देश, हमारे से भी बड़ा देश चीन में भी हमारे साथ ही आजादी की लड़ाई चल रही थी। हम 1947 में आजाद हुए, वो 1949 में आजाद हुए, लेकिन वहां कोई महात्मा गांधी नहीं था जो ये कहने लग जाए कि भैया शांति सब शांति रखो। वहां माओ त्से-तुंग की नेतृत्व था, वहां का जो नेता था माओ त्से-तुंग, उसका नारा ये था, जहां हम कमजोर हैं वहां शांति रखो, जहां हमारी ताकत है वहां क्रांति करो। वो 25 साल मोर्चों पर लड़ते रहे और आखिर में पूरे देश में समाजवादी सत्ता कायम की। उन्होंने समाजवादी सत्ता कायम की, आज वो अमेरिका के लिए चुनौती बने हुए हैं और सारी दुनिया में उनकी चर्चा उस देश की। और हमारे देश में जो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग थे, उनके हाथ में सत्ता आई और उस सत्ता का नतीजा हम आज भी भुगत रहे। या किसान और मजदूर आज भी गुलाम है पूंजीपतियों का और इन राजनीतिक लोगों का। तो ये महात्मा गांधी वाली जो बात प्रचार में लाई जा रही है, यदि हम थोड़े हों तो हम ज्ञापन दें, अफसर से मिल के आए, प्रतिनिधि मंडल मिले, उससे थोड़े ज्यादा हो प्रदर्शन करें, लोगों को पता चले, नारे मुरे लगा दें एक दिन, उससे भी ज्यादा हो जाए तो धरना दे दें कुछ दिन। लेकिन ये कहना बार बार कि हम 1 साल बैठे रहेंगे, हम 1.5 साल बैठे रहेंगे, जब इस सरकार ने सबूते दे दिया कि भी इनका ना दया ना इनका कोई इंसानियत है, जब ये हमारे 750 किसानों को मरवा सकते हैं, दिल्ली इनकी छाती पे बैठे थे हम, और फिर भी इन्होंने हमारी नहीं मानी, तो इतने छोटे मोटे धरनों की कितनी सुनवाई करेंगे ना। इतने छोटे धरने हरियाणा में जितने भी चले हैं इन 1-2 साल में, उन धरनों का आप नतीजा पता करो क्या निकला है। आप कितना लंबे समय तक यहाँ किसान मजदूरों को बैठाए रखो। यदि ताकत हो तो सरकार का आंट लानी चाहिए, जिस तरह सरकार का थोड़ा सा दर्द हुआ वही तो तुम्हें करना पड़ेगा। और वो आंट लाने के तरीके पकड़ो भाइयों, मेरा शांति शांति करके खेता के काम भी है। हरियाणा से जो लोग आते हैं वो भी कितनी बार हाजिरी देंगे, आके चले जाते हैं, बाप ने कोई बड़ी काल देने हो तो आ जाएंगे। बड़ी काल का मतलब ये है, बड़ी काल का मतलब ये नहीं है कि आप उनको धरने में ही बुलाते रहे, वो बाइक को ये कह के जाते रहे कि हम आपके साथ, आप बड़ी काल दो। बड़ी काल का मतलब होता है सरकार का दर्द हुआ है, सरकार का लठ आ जाए न सब आगे इनकी 2 मिनट में बड़ा कर दिया, इनकी सुनवाई करनी पड़ेगी। और जितनी हमारी ताकत है, ये नेतृत्व की सूझबूझ होती है, जो लोग आगे लग रहे हैं धरने के, क्या अब हमारे साथ कितने लोग हैं और इसमें हम कौन सा ऐसा कदम ले सकते हैं जिससे सरकार के ऊपर दबाव बने। तो मेरा एक सुझाव है साथियों, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि आजादी जो भारत में आई वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के प्रयासों से आई है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से भारत आजाद नहीं हुआ, इन्होंने तो आजादी को लेट किया है। और दूसरा कारण था 1947 में अंग्रेज नहीं जाता, अंग्रेज महात्मा गांधी के चरखे से नहीं गया। दूसरा कारण था नेवी में 1947 में भारत की जो नेवी थी, जो जल सेना थी, उसमें विद्रोह हो गया था। और दूसरे महायुद्ध में अंग्रेज कमजोर हो गए थे, अंग्रेज बहुत कमजोर हो गए थे
और यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी हो गई थी, छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन सारे भारत में जगह जगह अंग्रेजों को निशाना बना रहे थे, अंग्रेजों पर हमले हो रहे थे। अंग्रेज डर चुके थे क्या हम दुनिया में बहुत कमजोर हो चुके हैं, दूसरे महायुद्ध में उनकी सेनाएं मर चुकी थी। इस मजबूरी में वो अपने उनके जो साथी थे, जो उनकी चाटुकारी करते थे, उनको यार आज सत्ता सौंप के चले गए। नहीं तो यदि क्रांतिकारी प्रयास न होते तो आजादी 47 में भी आती। तो ये शांति 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 इस शब्द की बजाय थोड़ा सा दूसरी दिशा में सोचें। इसी के साथ मैं शहीद भगत सिंह का नारा लगाऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी।